सो हे गाइस वेलकम बैक। मे आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग सीजन 1 एपिसोड नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो इसका पहला एपिसोड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है एंड वो तुम्हें सच में कुछ ज्यादा ही पसंद आई है। वेल तो आजा फिर शुरू करते हैं इसके सेकंड एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। बट हाँ, वीडियो को हाइप करना मत भूलना। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे काइल को देखते हैं जो कि भाई यहाँ पे गिरा पड़ा होता है और इसके साथ यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना, सबकी हालत यहाँ पे खराब होती है। एंड वही दूसरी तरफ हम यहाँ पे स्कारलेट के भाई और जूलियस को देखते हैं और यहाँ पे स्कारलेट का भाई बोलता है कि अरे यार अब तुमने ये क्या कर दिया, मतलब क्या तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख सकती। एंड यहाँ दूसरी तरफ जूलियस बोलता है वैसे स्कारलेट, क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि आखिरकार इतना खतरनाक काम तुमने करा है क्यों, मतलब तुमने अकेले ही इन सबको क्यों निपटा दिया। तो इसका भाई बोलता है कि हाँ, मतलब तुम्हारे पास कोई तो रीजन होना चाहिए ना इन्हें इस तरीके से पीटने के लिए। तो स्कारलेट बोलती है कि हाँ बिल्कुल है। और फिर वो बताती है कि देखो, मतलब मैं तो यहाँ पे नॉर्मल आई थी, बट पहले तो काइल ने मुझसे एंगेजमेंट तोड़ी और फिर ये मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलने लगा, जिसके बाद मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने इसके साथ साथ यहाँ पे सबको ही पेल दिया। और इतना सुनते ही ना भाई इन दोनों का रिएक्शन कुछ ज्यादा ही अजीब होता है। यहाँ पे जो जूलियस होता है वो हंसे जा रहा होता है और इसका भाई बोल रहा होता है कि अब मैं अपने बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा, मतलब तूने फिर से किसी ना किसी को कूट दिया है, इस बार तो पता नहीं क्या होने वाला है। और फिर यहाँ पे जूलियस बोलता है तो फाइनली स्कारलेट, तुमने अपना असली रंग दिखाई दिया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी यार। मैं कब से यही सोच रहा था कि तुम आखिरकार अपना वो फिस्ट कब यूज करोगी, क्योंकि मैंने बहुत सुना था तुम्हारे बारे में, बट मुझे देखने का आज तक मौका नहीं मिला था। और अगर देखा जाए तो मैंने आज भी मेन शो तो मिस ही कर दिया। एंड फिर यहाँ पे इतना कह के ना ये हंसने लगता है और ये और इसके भाई ने आपस में बात करने लगते हैं। एंड तभी हम देखते हैं जो जूलियस होती है वो बोलती है मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला फिर से दिख रहा है, मेरे कानों तक इनकी आवाज काफी धीरे आ रही है, क्या मुझे फिर से चक्कर आ रहा है। एंड सडनली हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अपनी बंदी होती है ना वो यहाँ पे नीचे गिर जाती है, बट जूलियस यहाँ पे इसे पकड़ लेता है और बोलता है स्कारलेट तुम्हें क्या हो गया। बट स्कारलेट तो भाई यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधे 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्कारलेट बोल रही होती है कि फिर से वही बेल की घंटी और फिर से मेरा जगना, और शायद बचपन से ये मेरी आदत है कि मैं इसे सुन के जगा करती हूँ। एंड जैसे यहाँ पे स्कारलेट की आंख खुलती है वो देखती है कि उसके चेस्ट पे कोई बैठा होता है एंड वो बंदा यहाँ पे चाकू लेकर बैठा होता है। और स्कारलेट बोलती है कि हाँ ये क्या, मतलब मैं अभी अभी जगी और तुम मुझे मारने आ गए। तो बोलता है मुझे माफ करना, मतलब मेरे पास बकलोली के लिए टाइम नहीं है। और वो जैसे यहाँ पे स्कारलेट को मारने वाला होता है भाई स्कारलेट उसे एक जोर का पंच देती है और बोलती है दैट तेरी की, मतलब मैं अभी जगी नहीं और ये लोग मुझे गुड मॉर्निंग बोलने आ गए। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे तभी उसका भाई आता है और उसको देखता है, बोलता है अरे यार मतलब तुम जगते ही फिर से शुरू हो गई, और ये बंदा अपना माथा पकड़ लेता है। वेल इसके बाद ये यहाँ पे फिर से स्कारलेट के पास आता है और बोलता है स्कारलेट देखो तुम्हें पता नहीं है, शायद तुम 3 दिन बाद यहाँ पे जगी हो और जगते ही तुमने ये पहला काम क्या किया, क्या तुम कभी भी नहीं सुधरोगी। और यहाँ पे स्कारलेट उससे माफी है तो ये बोलता है नहीं, तुम्हें माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, अब तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम आज के बाद कभी किसी को नहीं पीटोगी। तो यहाँ पे बोलती है ये मुझसे नहीं होगा। और इतना सुनते ही ये लियो जो होता है, मतलब कि इसका बड़ा भाई, वो बोलता है कि हद है यार, मतलब कम से कम तुम ऐसा दिखा तो सकती हो ना कि तुम्हें इसके बारे में रिग्रेट है। तो बोलती है हाँ हाँ ठीक है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जूलियस आता है और ये बोलता है ओह तो फाइनली हमारी क्वीन जग चुकी है। एंड वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो जूलियस है वो इन दोनों के साथ बैठ के चाय वाय पी रहा होता है और बता रहा होता है कि देखो तुम्हारी वजह से ना यहाँ पे हमारे साथ काफी कुछ अच्छा हुआ है। तो यहाँ पे स्कारलेट बोलती है कि ऐसा क्या है। तो बोलता है हाँ, मतलब कि तुमने जो भी वहाँ पे करा है उसकी वजह से हमने गवर्नमेंट के बहुत लोग अरेस्ट करा है जो कि स्लेवरी जैसा काम करवाते थे, और वो भी तब जबकि स्लेवरी यहाँ पे बैन है। और इसके बाद वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है। और फिर वो बोलती है काइल का क्या हुआ। तो बोलता है काइल, उसको भी पनिशमेंट दी गई है क्योंकि उसने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करा है। एंड फाइनली जो तुम्हारी एंगेजमेंट है वो ऑफिशियली अब टूट चुकी है, मतलब कि तुम्हारे फादर ने भी एग्री कर दिया है कि तुम्हें अब काइल से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अपनी बंदी बोलती है कि फाइनली कम से कम उस गधे से मेरा पीछा तो छूटा। और फिर यहाँ पे लोग अभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अपना बंदा बोलता है कि दरअसल हमारे किंगडम में जो भी कुछ हो रहा है ना इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है और मैं और लियो अभी उसी के छानबीन में लगे हैं। और फिर यहाँ पे स्कारलेट बोलती है वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ क्या मुझे पनिशमेंट नहीं दी गई है। तो बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब तुम्हें पनिशमेंट नहीं दी गई है क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारे गवर्नमेंट के काफी लोगों का पर्दाफाश हुआ है, हमें उन्हें पकड़ने में काफी मदद मिली है। तो इसके हिसाब से तुम्हें अभी तो कोई सजा तो नहीं दी जा रही है, बट हाँ तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ पे इंगेज नहीं होना होगा, मतलब कि तुम्हें यहाँ पे सिंगल ही रहना होगा। तो स्कारलेट बोलती है कि अच्छा ऐसा है क्या, वैसे भी इंगेज कौन होना चाहता है। और फिर वो बताता है कि तुम्हें पता है यहाँ पे तुम्हें एक और नया नाम मिल चुका है। तो ये बोलती है अच्छा ऐसा क्या। तो इसका भाई बोलता है कि हद है यार, मतलब कि एक नाम कम नहीं था क्या कि इसे एक और नाम दे दिया गया। बट यहाँ पे स्कारलेट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोलती है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, मतलब लोगों को जो कहना है वो तो कहेंगे ही, मैं क्यों टेंशन लेके मरूं। और फिर यहाँ पे जूलियस सडनली बोलता है कि आने वाले कुछ दिनों तक जो चीजें हैं वो कुछ ज्यादा ही बिजी रहने वाली है, क्योंकि जो हमारे नेशन की गवर्नमेंट है उसके काफी लोग पकड़े जा चुके हैं, तो जो काफी सारी पोस्ट है वो खाली हो चुकी है। तो हमें सबसे पहले तो उन्हें रिप्लेस करना होगा और हमें कुछ अच्छे आदमियों को वहाँ पे भरना होगा। और यहाँ पे जूलियस बोलता है सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि अपना प्राइम मिनिस्टर है। तो वो बोलते हैं आखिर क्यों। तो बोलता है देखो यहाँ पे जितनी भी चीजें हो रही है, मतलब स्लेवरी से लेके हर चीज, वो कोई और नहीं बल्कि यही बंदा करवाता है। मतलब ये एक ऐसा बंदा है जो कि गवर्नमेंट के लोगों को भी चूज करता है और ये सबके पीछे छुप के ना ये सारे गंदे काम करता है। तो हमें सबसे पहले इसका पर्दाफाश करके इसे यहाँ से हटाना होगा और मैं और लियो इसी में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे स्कारलेट बोलती है तो मैं क्या इसमें कुछ मदद कर सकती हूँ। तो ये बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब अभी तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको लेके ना एक स्पेशल फोर्स तैयार करा है जो कि इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। जिसके बाद ये लोग बोलते हैं चलो ये
लड़ियां हैं। और फिर यहाँ पे जूलियस बोलता है 1 मिनट, मैं कुछ भूल गया, मतलब मुझे एक और चीज है जो कि तुम्हें दिखानी है, मेरा मतलब है तुमसे मिलवाना है। एंड सडनली वो यहाँ पे बेल बजाता है और यहाँ पे एक बंदा अंदर आता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि वही बंदा होता है जो हमेशा काइल के साथ रहा करता था। और इसे देख के यहाँ पे स्कारलेट बोलती है अरे तुम, और फिर ये बोलता है लेडी स्कारलेट मुझे माफ कीजिए, मतलब मैंने जो भी करा ना वो मैंने जान के नहीं करा, मुझे फोर्स किया गया था वैसा करने के लिए और वो मेरा काम था। फिर यहाँ पे स्कारलेट बोलती है अच्छा ऐसा है क्या, बट ये बताओ आखिर मैं तुम्हें माफ क्यों करूँ, तुमने बहुत बुरे काम किए हैं। तो ये बोलता है हाँ मुझे पता है मैंने बहुत ज्यादा बुरा काम किया है, बट फिर भी मैं माफी चाहूंगा, मुझे आपकी माफी चाहिए। जूलियस बोलता है अब बस भी करो स्कारलेट, बेचारे को मना कर दो, ये बंदा वहाँ पे ड्यूटी पे था, मतलब मेरी वजह से। तो स्कारलेट बोलती है ठीक है, मतलब मैं इसे एक मुक्का मारना चाहूंगी तब जाके मैं इसे माफ कर सकती हूँ। तो ये बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल, आप मुझे हिट कर सकते हो जितना जोर से चाहो उतना जोर से। और ये अपना फेस न लिटरली स्कारलेट के सामने रख देता है और स्कारलेट यहाँ पे एक जोर का पंच बना के लिटरली इसके गाल के बगल से निकाल देती है। और ये बंदा शॉक्ड रह जाता है कि अरे यार, मतलब इस बंदी ने मेरे को हिट क्यों नहीं करा। और वो पूछता है आखिर आपने मेरे को हिट क्यों नहीं करा। तो वो वहाँ पे उसे धीरे से हिट करती है और बोलती है तुम ना सच में काफी अच्छे आदमी हो। और ये सुन के बंदा थोड़ा सा शॉक्ड रहता है। वो बोलती है हाँ, क्योंकि बहुत बार तुमने मेरी हेल्प भी करी थी, जब दूसरे बच्चे मुझे बुली करने आते थे तब तुम उन्हें डरा दिया करते थे कि मुझे कोई और टच ही नहीं कर सकता, और ऐसे करके तुमने ना चाहते हुए भी मेरी मदद करी है, तो मैं तुम्हें ऐसे कैसे भूल सकती हूँ। तो खैर इतना तुम्हारे लिए काफी था। और ये सुन के बंदा बोलता है आप सच में बहुत ज्यादा अच्छी हो। विल इसके बाद स्कारलेट बोलती है अगर यहाँ पे सब हो गया है तो मैं यहाँ से बाहर जाना चाहूंगी। और इतना बोल के स्कारलेट जाने लगती है और बोलती है अब मुझे अपने एकेडमी के दोस्तों से मिलना होगा, वो लोग काफी ज्यादा परेशान होंगी कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है, और वैसे भी अब मैं उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ क्योंकि जो काइल है अब वो मेरे पास नहीं है और अब वो मुझे बार बार पे रोकने वाला नहीं है। और तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ बंदे आते हैं और वो स्कारलेट के सामने खड़े होते हैं। स्कारलेट बोलती है तो आपको कुछ पता चला। तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है कि जो लड़की सुबह आपको मारने आई थी उसके पीछे भी प्राइम मिनिस्टर का हाथ था। तो पूछती है आखिर क्यों। तो बोलता है कोई नहीं, आप जाकर उसी से पूछ लो। एंड यहाँ पे हमें एक रूम दिखाया जाता है जहाँ पे जो स्कारलेट होती है वो आती है और लॉक को खोलती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे ना जो बंदी होती है वो भाग चुकी होती है, मतलब उसका कपड़ा यहीं पे होता है। और तभी यहाँ पे हम एक बिल्ली को देखते हैं एंड ये सडनली अपने बंदे पे अटैक करती है। माफ करना, मतलब ये बिल्ली नहीं है यार, शायद मेरे ख्याल से कुत्ता होता है। और फिर ये बोलती है ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अब यहाँ पे चुपचाप बैठ जाओ और अपने असली रूप में आ जाओ। और ये सब बात नहीं कुत्ते से बोल रही होती है और ये बोलती है ननाका आप जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। एंड तभी हम देखते हैं ये कुत्ता कोई और नहीं बल्कि वही बंदा होता है जिसने कि यहाँ पे सुबह स्कारलेट पे अटैक करा था। एंड फिर यहाँ पे अपने असली रूप में आ जाता है। स्कारलेट बोलती है कि अरे वाह तुम तो एक लड़का हो। तो बोलता है कि हाँ तो क्या हुआ, मेरा यहाँ पे काम है तुम्हें जान से मार देना, तो मैं तुम्हें मार के रहूंगा। एंड तभी यहाँ पे स्कारलेट देखती है कि इसके चेस्ट पे ना एक स्लेव क्रस्ट होता है। तभी ये लड़का बोलता है देखो तुम मुझे डाइवर्ट मत करो, मेरा काम है यहाँ तुम्हें मारना, तो मैं तुम्हें मार के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे स्कारलेट बोलती है मुझे पता है कि तुम एक स्लेव हो और तुम्हें किसी और ने नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने भेजा है, तो अगर मैं यहाँ तुम्हारे स्लेवरी को खत्म कर दूं तो क्या तुम मुझे सारा चीज बता सकते हो। तो ये बंदा थोड़ा सोचता है और बोलता है ठीक है, अगर तुमने ऐसा कर दिया ना तो मुझे जो भी पता है मैं तुम्हें वो सब कुछ बता दूंगा। तो ये बंदी बोलती है ठीक है, और ये सडनली ननाका को खींच के यहाँ पे जमीन पे गिरा देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और बोलती है बस अब शांत रहना, मैं जो कर रही हूँ मुझे वो करने दो। और ये इसके यहाँ पे चेस्ट पे हाथ रखती है और यहाँ पे बोलती है रिवर्स टाइम, और ऐसा करते ही यहाँ पे टाइम को थोड़ा रिवर्स करती है और इसका जो भी वो स्कार होता है उसको खत्म कर देती है। और यहाँ पे बताती है कि इस वर्ल्ड में ना बहुत लोग जन्म लेते हैं बट उनमें से कुछ को ऐसी पावर मिलती है कि वो भगवान के पावर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और इस पावर को यहाँ पे ब्लेसिंग के नाम से जाना जाता है। और फिर ये अपने ननाका को बोलती है चलो ठीक है तुम्हारा जो भी था वो चला गया। तो ननाका बोलता है क्या सच में तुमने ऐसा कैसे किया, तुमने आखिर यहाँ पे रिवर्स टेक्निक यूज कैसे किया। और फिर यहाँ पे अपनी बंदी बताती है कि ये दरअसल एक गॉड का ब्लेसिंग है जो कि मुझे मिला है, और इसी कारण से जो रॉयल फैमिली है वो मुझे अपने किंगडम में एक स्थान देना चाहती है। विल ये बोलती है खैर कोई ना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद आखिरकार मैं इसे यूज कर सकती हूँ, बट हाँ इसमें मेरी काफी ज्यादा एनर्जी लॉस होती है जिसकी वजह से शायद मैं मर भी सकती हूँ। और फिर यहाँ पे बताती है कल मैंने ऐसे ही एक ब्लेसिंग एक्सेलरेशन का यूज करा था और वहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा ही उसे यूज कर लिया था जिसकी वजह से मैं वहाँ पे फेंट हो गई थी। तो इसकी भी लिमिटेशन है क्योंकि अगर मैं इन्हें ज्यादा यूज कर लूंगी तो मैं मर भी सकती हूँ। और फिर यहाँ पे ननाका बोलता है ठीक है अब तुमने यहाँ पे सब कुछ करा है ना, तो मैं तुम्हें आखिरकार यहाँ पे सब कुछ सीक्रेट बताऊंगा। और वो बोलता है कि मुझे तुम्हें मारने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने भेजा था। तो ये बोलती है लेकिन आखिर क्यों, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। तो ये बोलता है तुमने कुछ बिगाड़ा नहीं है, बट कल तुमने जिन लोगों को मारा था उनमें एक उसका बेटा भी था और उसे अब तुमसे बदला लेना है। तो स्कारलेट बोलती है अच्छा ये बात है क्या, मैंने तो नोटिस नहीं करा था। तो ये बोलता है तुम नोटिस करोगे भी कैसे, खैर छोड़ो। और फिर ये बोलता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो सच में बहुत ही बेकार इंसान है, उसने आज से पहले भी मेरे को बहुत लोगों के पास स्पाई करने के लिए भेजा है और आखिरकार वो उन सबको स्लेव बना लेता है और उनकी फैमिली को बर्बाद कर देता है। वो एक नंबर का निहायती इंसान है, मैं उसे जान से मार दूंगा। और इतना सुनते स्कारलेट बोलती है तो फिर ठीक है चलो हम उसे जान से मार ही देते हैं। और इतना क्या कहना भाई, लिटरली प्राइम मिनिस्टर की लंका लगाने जाने लगती है। तो ननाका उसे रोकता है और बोलता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो, और वो भी अकेले, तुम्हें डर नहीं लगता क्या। और इतना क्या कहना वो स्कारलेट को रोकता है। वो बोलता है कि देखो तुम चाह के भी अभी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बट भाई स्कारलेट यहाँ पे कहाँ सुनने वाली थी। बट ये बंदा बोलता है देखो यहाँ पे कुछ दिन के अंदर ना अभी स्लेव्स को यहाँ पे ट्रेड किया जाने वाला है, तो अगर तुम चाहो तो सीधे रंगे हाथों से वहां पे पकड़ सकते हो, मतलब महीने में एक बार ऐसा होता है। तो ये बोलती है अब मैं 1 महीने के लिए
लिए वेट तो नहीं कर सकती ना। तो ननाका बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, अगले हफ्ते ही ये होने वाला है, तो तुम चाहो तो अगले हफ्ते तक वेट कर सकती हो। तो यहाँ पे स्कारलेट बोलती है फिर ठीक है, मैं अगले हफ्ते तक का वेट कर लूंगी। फिर यहाँ पे ननाका बोलता है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तो ये बोलती है क्या? ये बोलता है मैं चाहूंगा ना कि तुम मुझे अपने साथ वहाँ पे ले चलो। तो ये बोलती है लेकिन तुम तो उसके लिए काम करते थे ना। तो ये बोलता है काम? मैं काम नहीं करता था, उसने मुझे स्लेव बनाया था, इसलिए मुझे उसकी ऑर्डर फॉलो करना पड़ता था। इसके अलावा उसने मेरे लिए कोई अच्छा काम नहीं किया, तो मैं उसे आराम से धोखा दे सकता हूँ। एंड वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ये लोग यहाँ से निकल के जा रहे होते हैं। एंड तभी हम दूसरी तरफ हम यहाँ पे जूलियस को देखते हैं जो कि इन दोनों की बातें छुप के यहाँ पे सुन रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग फाइनली एक मिडिल मैन को खोजने के लिए जा रहे होते हैं। और ये लोग वहाँ पे जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में यहाँ पे जूलियस मिलता है और वो बोलता है क्यों ना मैं तुम लोग को ज्वाइन कर लूं। और ये सुन के दोनों बोलते हैं कि आखिर तुम हमें ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। तो ये बोलता है ऐसे ही, मतलब तुम लोग जहाँ जा रहे हो ना मुझे वहाँ जाना है। विल इसके बाद ये लोग जैसे ही आगे जाते हैं यहाँ पे कुछ बंदे आगे इन्हें घेर लेते हैं और वो बोलते हैं चलो जल्दी से इन दोनों से इनका सामान छीन लो और ये जो छोटा लड़का है ना इसे मार दो। तो यहाँ पे स्कारलेट बोलती है अब बताती हूँ मैं इन्हें। एंड तभी ननाका बोलता है अरे यार तुम हर वक्त फाइटिंग के मूड में क्यों रहती हो, रुको मुझसे इनसे बात करने दो। और ये आगे जाता है और उनसे बात करने का ट्राई करता है, बट ये बोलते हैं अबे चूजे हट जा सामने से वरना हम तेरा कचूमर निकाल देंगे। और इतना सुने ननाका बोलता है अरे यार तुम लोग मतलब लात के भूत हो, बात से तो मानोगे नहीं। और फिर यहाँ पे स्कारलेट बोलती है अब यहाँ पे मेरी बारी है। एंड वेल यहाँ पे स्कारलेट बोलती है एक्सलरेशन। और यहाँ पे फिर से ना ये अपने पावर का यूज करती है और सबको कूटना चालू करती है और इनसे पूछती है क्या तुम किसी जंक नाम के बंदे को जानते हो। एंड यहाँ पे इनमें से कोई भी मानने को तैयार नहीं हो रहा होता है, बट यहाँ पे जो अपनी बंदी होती है भाई यहाँ पे सबको निपटा चुकी होती है और बस यहाँ पे 2 बंदे बचे होते हैं। और इनमें से एक काली पट्टी वाला बंदा कहता है मैं इसे पहचान गया, ये वही लड़की है जो कि सबको मारते रहती है, मैं जान गया कि ये कोई और नहीं बल्कि मैड डॉग है। और इतना सुनते ही भाई अपनी बंदी को और गुस्सा आता है, वो लिटरली इसका नाक फोड़ देती है। इसके बाद लास्ट में हम एक बंदे को देखते हैं और ये बोलता है मैं तुम्हें जंग के बारे में बता सकता हूँ। तो ये बोलती है अच्छा ठीक है तो जल्दी से बताओ। और ये बताता है कि जंग यहाँ पे पास कहीं एक बार में है, तो तुम वहाँ पे जाके उससे मिल सकते हो, बट अब तुम हमें छोड़ दो। तो ये बोलती है ठीक है और भाई ऐसे एक और जोर का पंच मार के बोलती है लो हो गया, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये सब ना वहाँ पे बार के सामने जा चुके होते हैं और यहाँ पे जूलियस बोलता है अब बहुत हुआ, अब मेरी बारी है, तो तुम जंग को ना मेरे पे छोड़ दो, उससे मैं सच उगलवाऊंगा कि आखिर ये जो भी ट्रेड होने वाला है वो किस जगह पे होगा। तो ये बोलती है ठीक है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जूलियस जो होता है वो अंदर जाता है और जंग से बात करता है। एंड बात करने के बाद तो जैसे ही बाहर निकलता है स्कारलेट बोलती है तो आखिर तुमने सच कैसे उगलवाया, क्या तुमने उगलवाया भी या नहीं। तो जूलियस बोलता है अरे हाँ बिल्कुल मैंने सच उगलवा लिया है। तो स्कारलेट पूछती है लेकिन कैसे, क्या तुमने उसका हाथ तोड़ा या आंख तोड़ा या उसकी आंख फोड़ दी या उसका कचूमर निकाल दिया। जूलियस बोलता है अरे बस कर मेरी माँ, मतलब इतना कुछ नहीं करना होता, मैंने उसे बस ब्लैकमेल करके ये सब करवा लिया। तो ये बोलता है क्या सच में, मतलब तुमने उसे ब्लैकमेल करा और वो मान भी गया। तो ये बोलता है हाँ यार मतलब तुम्हें क्या लगता है मैं गधा हूँ क्या। और यहाँ पे ये दोनों ननाका से बोलते हैं तो ननाका अब तुम्हारी बारी है कि तुम हमें उस स्लेव ऑक्शन के अंदर कैसे भी एंट्री करा दो। और यहाँ पे हम ननाका को देखते हैं और वो बोलता है हाँ बिल्कुल मैं इतना करा सकता हूँ। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।